हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार as an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक हाईवे है, इस तरह से एक टावर है। ओके, जो ये हाईवे है ये इस टावर के फुट को टच कर रहा है। दिस इज द टावर। ओके, ए बी सी एंड डी। इस टावर के टॉप पे कोई भी एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो जो पर्सन है वो यहाँ से इस रोड पे एक कार को देखता है जो कि इस टावर की तरफ आती है। सी से डी पॉइंट पर आती है कितने सेकंड्स में? 6 सेकंड्स में। ओके, 6 सेकंड्स में आती है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ओके, तो जब 6 सेकंड्स का वो डिस्टेंस कवर कर लेती है सो फिर डी से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है, हमें वो टाइम बताना है। और यहाँ पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है? 60 डिग्री। देखिए, एक टावर है, एक हाईवे है, टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। आदमी एक रोड पर एक कार को ऑब्जर्व करा जो कि टावर की तरफ बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सी से डी तक एक कार 6 सेकंड्स में 30 डिग्री का एंगल बनता है और डी से बी तक जाने में 60 डिग्री का एंगल बनता है। सी से डी जाने में 6 सेकंड्स लगते हैं, तो हमें बताना है डी से बी तक जाने में उसको कितने सेकंड्स लगेंगे। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फिगर ड्रॉ की हुई है क्वेश्चन में, देखिए इस तरह से। ओके, सॉल्व करते हैं। Let the speed of the car be s meter per second and time taken by the car is equal to t second. Let the height of the tower AB is equal to h meter. यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब देखिए D से C तक जाने में कितना टाइम लगता है? 6 सेकंड्स लगता है। इतना डिस्टेंस कितना टाइम लेता है? 6 सेकंड्स लेता है यहाँ पे। ठीक है, सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से हम निकालेंगे इस चीज को। देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? स्पीड कितना? s और टाइम कितना? 6। सो कितना? 6s। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना? 6s। ओके, एंड सी बी यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है? t सेकेंड, एंड स्पीड कितना है? s। तो डिस्टेंस कितना आ गया? s इंटू टी। बस एक यही फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ए बी कितना? h। बी सी कितना है हमारे पास? देखिए डिस्टेंस कितना है? स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। h इज इक्वल टू √3 s t। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको लेट कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, देखिए नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में कितना लेंगे हम यहाँ पे? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना? ए बी अपॉन बी डी। ए बी कितना है? h। बी डी को हम कितना लिखेंगे? बी सी प्लस
CD। ओके, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 H अपॉन BC एंड CD। इसको सॉल्व करेंगे, कितना देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू BC प्लस CD H इंटू √3। सो BC प्लस CD H √3। अब देखिए हमारे पास CD की वैल्यू कितनी है 6S एंड BC की वैल्यू कितनी है ST। दोनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे, कितना आएगा BC कितना आएगा देखिए ST एंड CD कितना आएगा हमारे पास 6S इज इक्वल टू H √3। ओके, इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। देखिए हमने इसको एक स्टेप और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6S 6T प्लस 6S इज इक्वल टू H अपॉन √3। अब आप यहाँ से देखिए दिस इज इक्वेशन 2, इसको रहने देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 दोनों हमारी H की इक्वल है, दोनों H की इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ राइट करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देखिए दोनों हमारे पास H की इक्वल, H इज इक्वल टू √3ST एंड H इज इक्वल टू 6T प्लस 6S अपॉन √3। तो दोनों H इक्वल है, तो दोनों की अदर साइड भी इक्वल होगी। ओके, हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, H इज इक्वल टू 6T प्लस 6S अपॉन √3। ओके, अब हम कह सकते हैं कि दोनों के लेफ्ट इक्वल हैं तो दोनों के राइट भी इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट √3 6T प्लस 6S अपॉन √3 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू थी देखिए H की √3ST, उसको यहाँ पे राइट करेंगे √3ST। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास 6T प्लस 6S इज इक्वल टू √3ST इंटू √3। कितना आ जाएगा 6T प्लस 6S इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ST प्लस 6S था ना, हमने इसको 6T लिख दिया, तो यहाँ पे आएगा ST एंड ST। ओके, हमने S को 6 राइट कर देता, कितना होगा देखिए यहाँ पे 3ST। ओके, दोनों साइड से हम S को कॉमन ले सकते हैं। मैं ये वाला पार्ट ना इधर राइट कर देती हूँ, देखिए इधर राइट कर देती, देखिए ST प्लस 6S इज इक्वल टू 3ST। अब देखिए S यहाँ से कॉमन ले लेंगे, T प्लस 6 इज इक्वल टू 3ST। दोनों साइड से S कैंसिल हो जाएगा, T प्लस 6 इज इक्वल टू 3T, T प्लस 6 माइनस 3T इज इक्वल टू 0। T को सेम साइड रख लेते हैं हम लेफ्ट साइड और इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। T माइनस 3T इज इक्वल टू -6, माइनस 2T इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, T इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 3। सो T इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, हमें टाइम ही फाइंड करना था कि C से B पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है। तो C से B पॉइंट तक जाने में 3 सेकेंड्स लगते हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर। फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम, thus the car, फाइनल आंसर लिख देते हैं हम, thus the car will reach the tower, from point C to B, from point C to B in 3 seconds.
दिस इज द आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।